हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एक एक नंबर वाले प्रश्नों की। तो देखिए, हम यहाँ पर जो स्लाइड पर लिखते हैं, प्रश्न बनाते हैं, तो आप लोगों को इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर भी लिखना है। समझ गए ना? तो देखिए, पहला प्रश्न है, मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो बताइए भाई, मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन? हाँ, तो समझते हैं। देखिए, मानव के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन होती है और जिसमें से जो 10 प्रकार की प्रोटीन है वो शरीर अपने आप स्वयं बना लेता है और बची हुई 10 प्रकार की प्रोटीन भोजन से प्राप्त करता है, पोषक तत्वों से। तो 10 प्रकार की प्रोटीन जो होती है वो स्वयं बना लेता है। समझ गए ना? स्वयं बना लेगा। कौन बना लेगा? शरीर बना लेगा। और बची हुई 10 प्रकार की प्रोटीन किससे प्राप्त करेगा? भोजन से प्राप्त करेगा, पोषक तत्वों से प्राप्त करता है। समझ गए ना? भोजन से। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। समझ गए ना? भोजन से प्राप्त करता है। तो देखिए, जो स्वयं बनाता है तो प्रोटीन तो वैसे बहुत सी बनाता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? फाइब्रोनोजन भी बनाता है। काफ़ी प्रकार की प्रोटीन बनाता है, आपको याद रखना है। लेकिन एक प्रोटीन और होती है जो हड्डी में बनती है, उसका नाम क्या है भाई? हड्डी जो होती है हमारे शरीर में, हड्डी में कौन सी प्रोटीन बनती है? कोलेजन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कोलेजन नाम की प्रोटीन जो होती है वो हड्डी के अंदर बनती है और यही प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन भाई? कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, इसको याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। मैं एक बार इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। कौन सी प्रोटीन भाई? कोलेजन। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है और इसको नोट कर लेना है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कोलेजन। कोलेजन। और भोजन में सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन होती है? सोयाबीन में। समझ गए ना? सोयाबीन तो हम लोग मतलब खाते हैं तब प्राप्त करते हैं, तो ये भोजन से प्राप्त करते हैं, लेकिन ये शरीर के अंदर ही पाई जाती है। चलिए, अब लोग हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो, क्योंकि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है तो आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। समझ गए ना? तो प्रोटीन के कार्य के बारे में हमने वीडियो में पढ़ा रखा है। इनका काम होता है कि टूटी फूटी कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर हैं और मांसपेशियों का निर्माण करती हैं, टूटी फूटी कोशिका का निर्माण करती हैं, घाव को भरने का कार्य करती हैं। ये सब प्रोटीन का कार्य ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? देखिए, दूध की शुद्धता को मापने के लिए एक यंत्र होता है, उससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। उसका नाम होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ये आपको याद रखना है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ठीक है ना? ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, दूध एक प्रकार का पोषक तत्व है ना, ध्यान रखना है। और दूध के बारे में, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है केसीन। केसीन नाम की प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। ये आपको याद रखना है, लैक्टोमीटर। ये क्वेश्चन पिछली बार बीएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था, एंट्रेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? बताइए भाई, मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? आधे लोग सोच रहे होंगे दिल होता है। अरे नहीं भैया, मनुष्य जो है ना, उसके शरीर के अंदर सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए, वैसे तो कहा जा सकता है कि कैल्शियम होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हड्डी का बना होता है, लेकिन मनुष्य में मुंह में जबड़ा होता है
समझ गए ना। तो जो जबड़ा होता है तो उसमें एक पदार्थ होता है एनेमल, एनेमल, ठीक है ना। इसी में दांत उगे रहते हैं, तो दांत के ऊपर वाला जो पदार्थ होता है एनेमल, वह पदार्थ सबसे मनुष्य के अंदर सबसे कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो वो हो जाएगा एनेमल, जिसमें दांत उगे होते हैं, जबड़े की ऊपर वाली हड्डी होती है एक प्रकार की, सबसे कठोर है वो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। किसे किसे पता है दुनिया में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। तो दुनिया में सबसे कठोरतम पदार्थ है, आधे लोग क्या बता रहे हैं, बताइए भाई। दुनिया में सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा, जो कार्बन का अपर रूप है, याद रखना है आपको। अब सोच रहे होंगे हीरा कहाँ मिलता है, तो आपने एक गाना सुना होगा, लाखों आशिक मर जाते हैं तेरी एक मुस्कान पर, आगे क्या है। जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, उसी का फिल्म का है। तो जो हीरा होता है ना वो कोयले की खान से निकलता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, जल्दी जल्दी टूटता नहीं है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली स्लाइड में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जंतु का नाम बताओ जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बाप रे, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे जंतु का नाम बताओ जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वैसे क्लोरोफिल होता है किसमें, क्लोरोफिल सर सिर्फ पेड़ पौधों में होता है भैया, पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है क्लोरोफिल, पेड़ पौधों में, जिससे पौधे कैसे दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, समझ गए ना, हरे दिखाई देते हैं। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। आपने सुना होगा ना, क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक, हरित लवक कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, समझ गए। तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। तो देखिए, ऐसे जंतु का नाम बताना है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो एक ऐसा जंतु है जिसके भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उस जंतु का नाम है, आपने एक कोष के जीव पढ़ा होगा, यूग्लिना। तो यूग्लिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है ना। यूग्लिना में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन यूग्लिना में भी क्लोरोफिल पाया जाता है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक है। हाँ, इस टाइप का होता है, अभी हम बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, यूग्लिना जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, उसमें ये फ्लैजेला होता है, ठीक है। ये केंद्रक होता है बीचों बीच में, इसमें 2 केंद्रक होते हैं, खास तौर पे ध्यान रखना है आपको। यूग्लिना के भीतर एक प्रकार का ये एक कोशिकीय जीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं। जो पुष्प का नर जननांग होता है उसे क्या कहते हैं, कौन कौन बताएगा। देखिए, पुष्प जो होता है वो कुछ कुल मिला के इस टाइप का होता है। पुष्प ना, उसकी आंतरिक संरचना कुल मिला के इस टाइप की होती है। सही से बन नहीं रहा है भाई। कुल मिला के इस टाइप की होती है, आप लोग याद रखना है। ये क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है, ठीक है ना, नीचे ओवरी होती है। तो ये होता है पुंकेसर, ये वर्तिकाग्र वाला हिस्सा होता है, समझ गए। बाहर की ओर दलपुंज वगैरह ये सब लगे रहते हैं, आपने खूब ध्यान से पढ़ा होगा।
तो इसी के अंतर्गत परागकणों का निर्माण होता है। तो परागकण क्या है, किस में होता है परागकणों का निर्माण? पुंकेसर में होता है, ध्यान रखना इस पर, ठीक है ना। ये वर्तिकाग्र है, इसमें चले जाते हैं तब परागण क्रिया हो जाती है, कम्प्लीटली हो जाती है, पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो पुष्प के नर जन्नांग को क्या कहते हैं भाई? तो इनको बोला जाता है पुमंग। पुष्प के नरजन्नांग को क्या कहेंगे? तो पुष्प के नरजन्नांग को बोलते हैं पुमंग, याद रखना है आपको, ठीक है ना। पुष्प के नरजन्नांग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अच्छा, मादा जन्नांग को क्या कहते हैं? मादा जन्नांग को चलो वो आगे वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना। पुष्प की संरचना के बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, बढ़िया से एकदम समझाया है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना जा करके, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुष्प के नरजन्नांग को कहते हैं पुमंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया था, तो आपको इसमें लिखे दे रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, आपको उसका उत्तर बताना है, ठीक है ना। अब जो उत्तर आपको बताना है कमेंट के जरिए, तो आपको बताना ज़रूर है। आप लोग कुछ आंसर नहीं देते हो, गलत बात है। पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हो, तो उत्तर दिया करो, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है बढ़िया सा एकदम। उत्तर प्रदेश की स्थापना उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी, ठीक है ना। इसका आपको जवाब देना है कमेंट के जरिए। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? कभी ना कभी तो हुई होगी, ठीक है। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बढ़िया से। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, उस रोग को क्या कहते हैं? देखिए, ये जो रोग है एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवंशिक, समझ गए। अब आनुवंशिक का मतलब होता है कि पुरानी पीढ़ी में किसी को रहा होगा और नई पीढ़ी में भी वही रोग आ जाता है, उसी को कहते हैं आनुवंशिक रोग। तो ऐसे रोग जो होते हैं ये जीन पर आधारित होते हैं, जीन पर, एक्स गुणसूत्र पर आधारित होते हैं, समझ गए। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति को अगर आप लोग लाल दिखाएंगे तो उसे कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। और जब आप हरा दिखाएंगे तो उसे कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। अजीब तरह की बीमारी है। और इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है ट्रेन ड्राइवर की नौकरी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे ट्रेन में अगर आपने लाल रंग दिखाया तो लाल होता है रुकने के लिए, और जैसे लाल दिखाओगे तो वो तो गाड़ी स्टार्ट कर देगा ना, गड़बड़ कर देगा ना। और हरा रंग जो होता है वो चलाने के लिए होता है, तो ये तो रोक देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना इससे। तो ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं? इस प्रकार के रोग को कहते हैं वर्णांधता, समझ गए। और एक बात और आपको बता दें, इस रोग से सिर्फ जो होते हैं पुरुष ही ग्रसित होते हैं, महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इस रोग को हम लोग कहते हैं वर्णांधता, याद रखना है आपको, ठीक है। इस रोग को क्या कहते हैं? वर्णांधता कहते हैं। किसे? जो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, उस रोग को कहते हैं वर्णांधता, ठीक है ना। अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। और बताओ भाई क्या कर सकते हैं? वर्णांधता हो गया, जो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाएगा तो उसे वर्णांधता रोग कहते हैं। वर का मतलब होता है पुरुष, ठीक है ना। तो पुरुष कैसा हो जाता है? एक प्रकार का अंधा हो जाता है, उसे लाल दिखाया जाता है तो हरा बताता है, और हरा दिखाओगे तो लाल बताएगा। तो अजीब तरह की बीमारी है भैया ये, भगवान करे किसी को ना हो। आगे बढ़ते हैं। पानी कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है? बता सकते हो आप लोग? देखिए, पानी है जल ना, जल ही तो होता है पानी। तो जल जो है किन किन गैसों से मिलकर बना है? तो जल जो होता है वो दो प्रकार की गैसों से मिलकर बना होता है। एक होता है हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। लेकिन समस्या ये है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2 होते हैं। समझ में आई बात?
तो इसी को बोला जाता है H2O। तो इसमें एक हाइड्रोजन है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन और प्लस में कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु लिए जाते हैं, 2 लिए जाते हैं ना, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 होता है। तो ये हो गया जल का निर्माण। हमारे शरीर में कितना % जल पाया जाता है, बताएगा कोई। हमारे शरीर में 71% जल पाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब का सूत्र क्या है, कौन कौन शराब पी लेता है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो शराब का सूत्र क्या है, कौन बताएगा। देखिए शराब जो होती है ना, वो किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो शराब का फार्मूला होता है C2H5OH, ये शराब का फार्मूला होता है, आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। अदर एग्जाम में ये बात पूछी जाती है, शराब का सूत्र क्या है, तो C2H5OH हो जाएगा। बनती कैसे, किण्वन विधि द्वारा बनती है। ग्लूकोज को वगैरह वो एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं जाइमेज, जाइमेज वगैरह क्रिया से ये इसका निर्माण होता है। एक एंजाइम और होता है इसमें, उसे कहते हैं इन्वर्टेज, उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेज कहते हैं, समझ गए। तो इन एंजाइम की क्रिया से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, एल्कोहल किससे निर्माण होता है, सुक्रोज की क्रिया से बनता है, जाइमेज और इन्वर्टेज की एंजाइम की सहायता से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कौन सी फिल्म का गाना है। इस बार मैंने गाना भी डाला है इसमें, बताइए भाई कौन सी फिल्म का गाना है ये, कितने लोगों को मालूम है, अच्छा बताइए। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कौन सी फिल्म का गाना है, तो ये कौन सी फिल्म का गाना है भाई, करण और अर्जुन, समझ गए ना, करण अर्जुन फिल्म का गाना है। इसमें एक्टर कौन कौन थे, किसी को पता है। इसमें 2 एक्टर थे, वैसे तो बहुत एक्टर थे, लेकिन मूल रूप से कहा जाए जो हीरो थे ना वो 2 थे। एक था सलमान और दूसरा कौन था, शाहरुख था, ठीक है ना, शाहरुख खान। तो 2 हीरो ने, और इसमें शायद अमरीश पुरी भी थे, ठीक है ना। रेखा हीरोइन थी, एक रेखा, ममता कुलकर्णी थी, समझ गए। तो फिल्म का नाम क्या है, करण अर्जुन है, करण अर्जुन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करने को रह गया। मानव केश में सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन होती है, कोलेजन होती है, पढ़ा चुके थे हम आपको, कोलेजन, ठीक है ना। और ये क्या है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से, ये तो हो गया। अगला क्या है, मानव में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, मानव में सबसे कठोरतम पदार्थ एनेमल है, कहाँ पाया जाता है, दांतों के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। अगला क्या था, दुनिया में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, हीरा है, ठीक है ना, ये भी हो गया था। अगला क्या है, ऐसे जंतु का नाम बताओ जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो यूग्लिना होता है ना, समुद्री जीव होता है, खारे पानी में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है ना, बढ़िया से बताना जरूर है भैया। अब देखते हैं कौन कौन बताता है आगे।
जो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता उस रोग को क्या कहते हैं? वर्णांता कहते हैं। पढ़ा दिए हैं। आगे, पानी कौन सी गैसों से मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आगे, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, कौन सी फिल्म का गाना है? करण अर्जुन फिल्म का गाना है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन हर बार लाता रहूँगा, ठीक है ना? और आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। जय हिंद।